बीते दिनों महिदपुर के भूमाफिया संदीप चोपड़ा ने ग्राम 12 पत्थर में एक मस्जिद, दरगाह, कब्रों को तोड़ फोड़ कर वहां पर खेत निर्मित कर उसमें फसल बो दी थी। इस मामले में जब समाजजनों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया। काफी दिनों तक इस मामले में समाजजनों की सुनवाई नहीं होने पर जिले में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। तब जाकर कलेक्टर द्वारा एक दल गठित कर इसकी जाँच के लिए महिदपुर पहुंचाया गया। हालांकि पूर्व में स्थानीय अधिकारियों के कहने पर इसका पंचनामा तैयार किया गया था, लेकिन संदीप चोपड़ा द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। इस संबंध में शहीद जेलानी ने बताया कि पूर्व में भी हमारे द्वारा 12 पत्थर दरगाह के संबंध में स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होने पर जिले के अधिकारियों को अवगत कराने पर एक दल गठित कर अब इसकी जांच कर पुनः पंचनामा बनाया गया है। जबकि संदीप चोपड़ा ने बताया कि यहां पर पूर्व में भैरू महाराज का ओटला था, बाद में यहां पर दरगाह बनाई गई है, इसकी भी जांच की गई है। वहीं इरफान बीस्ती ने बताया कि 12 पत्थर के सामने में संदीप चोपड़ा द्वारा ही दल को बुलाया गया था। हमारे शिकायत पर अभी भी किसी भी अधिकारी का दल नहीं आया है। इसके साथ ही सलीम खान ने बताया कि अंग्रेजों के समय से यहाँ पर दरगाह बनी हुई थी, जिसे संदीप चोपड़ा द्वारा क्षतिग्रस्त कर खेत बनाकर यहाँ पर फसल लगा दी गई है। हम तो सिर्फ मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इनका कहना है कि इस संबंध में सरिता लाल डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि 12 पत्थर में हमारे द्वारा जांच कर ली गई है और इस रिपोर्ट को कलेक्टर के सामने पेश किया जाएगा। ये विषय था सर कि संदीप चोपड़ा द्वारा जो मस्जिद और मस्जिद के अंदर जो कब्रिस्तान है और दरगाह है, मकबरा है, उसको क्षति पहुंचाई गई, उसको और खंडित करके जमींदोज किया है। उसके संदर्भ में हमने बहुत सारी जगह आपत्ति भी लगाई थी, आवेदन भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए तहसीलदार महोदय को और सभी जगह, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। एसडीएम द्वारा सब जगह हमने कार्रवाई के लिए हमने कुछ और जन सुनवाई में भी गए थे हम, और उज्जैन कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, वहाँ पे भी हमने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए। उसके बाद में जो कल दल आया था, कलेक्टर महोदय द्वारा जो दल गठित किया गया था वो आया था, उनके सामने हमने प्रमाण प्रस्तुत किए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है उसमें, और वहाँ पे संदीप चोपड़ा द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे ये जो दरगाह है उसको 12 वर्ष पूर्व उसने खुद निर्माण किया था, और भैरू महाराज का ओटला बता के उसने ये सब बताया गया है कि वहाँ पे भैरू महाराज का ओटला था, ये था, जबकि वो मस्जिद है और उसके अंदर दरगाह है, और वो कब्रिस्तान जो कब्रें जो उन्होंने जमींदोज कर दी है, उसके बारे में सारी ये जानकारी हमने दल को भी दी। अब उसके लिए हम कार्रवाई चाहते हैं। ये मामला चल रहा है 12 पत्थर का, दरगाह और मस्जिद का मामला चल रहा है और कब्रिस्तान का मामला चल रहा है यहाँ पर। इसके विषय में हम मतलब यानी कि काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर ऑफिस पे भी गए, एसपी ऑफिस पे भी गए, जन सुनवाई में भी गए, वहाँ पर भी हमने आवेदन दिए इसके और हर चीज़ दिए, जिसकी वजह से कि कल ये बताया गया हमको कि जो दल आया था संदीप चोपड़ा द्वारा बुलाया गया था, ये हमारे उससे कोई ये दल नहीं आया है। हमारे जो कागज़ थे उससे दल नहीं आया। जो मैडम ने बताया था, जो डिप्टी कलेक्टर आए थे, तो वो संदीप चोपड़ा द्वारा को लेकर बुलाया गया है, ऐसा उन्होंने बाइट भी दी है कैमरे में, दूसरे कैमरे पर, और ये बताया गया। तो इसके विषय में हम गए थे, तो कल हमने उनको सारी फ़ोन रूप की सारी जितनी भी जो जानकारी थी वो जानकारी दी उनको। हमने उनको ये बताया गया है कि ये मस्जिद है, और मस्जिद भी देखी उन्होंने। मस्जिद के अंदर जो कब्र है, जो दरगाह है, जो दरगाह वो तोड़ी गई है, और जो आसपास जो कब्र है वो भी तोड़ी गई। तो वो उसको भी हमने जाके मैडम को साथ में ले जाके जो उसका मलबा है, जो उनने ज़मीन में दफन कर दिया, और जो कुछ पड़े हुए उसके निशानात वो भी बताए हमने। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का मतलब बल्ला वगैरह ये थे, मतलब दरगाह और बनाया था, जो कब्रिस्तान था ये पुराना, और ये सारी बंजर ज़मीन थी। ये जो भूमाफिया संदीप चोपड़ा द्वारा ये सबको इसको क्षतिग्रस्त कर मतलब जो इसको बना के और उसका कागज़ उपजाऊ करा, इसने कागज़ बना के इसको जैसा भी उसने करा सब मिल के, तो ये चीज़ ने यहाँ करी गई, और इसकी वजह से हम वहाँ पर गए थे और सब चीज़ बताई हमने मैडम को इसको। अब हम तो ये चाहते हैं कि बस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जो भी है इसमें अच्छा हो। चाहते हैं जो ज़मीन थी, जो बल्ला था पहला, अंग्रेज़ों के टाइम का था, ये यहाँ पे कब्रिस्तान था, दरगाह थी, मस्जिद थी। मस्जिद के अंदर जो दरगाह थी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, उसको पूरा तोड़ दी उसको, और जो दीवारें थी, जो मीनारे थे, उनको तोड़ दिया गया, वजू खाना था वो तोड़ दिया गया, और जो कब्रें थी, जो ज़मीन थी वो ध्वस्त करके पूरी ज़मीन कर दी, बंजर ज़मीन थी ये, उसको गौ कर दिए इस पर, मतलब गुआ उगा दिया, सब कुछ कर दिया इस पर, उपजाऊ जो भूमि बना दी इसको। और हम तो इस चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई चाहते हैं हम, संदीप चोपड़ा मुँह माफिया पे। ये क्या है, इसने हिंदू मुसलमान हर जगह इसने यही कर रखा है, ज़मीन का, हर जगह मंदिरों का, दरगाहों का, हर जगह यही कर रखा है इसने, और हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो।
संदीप चोपड़ा क्या है, ये धर्म आस्था को टारगेट करता है हर जगह, जहाँ भी हो वहाँ हर जगह पे करता है, और हिंदू मुसलमान करता है ये हर जगह। हम जो है संदीप चोपड़ा पे कार्रवाई चाहते हैं। जो प्रशासन आया था हमें उनसे भी न्याय है और न्यायालय पे भी भरोसा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द संदीप चोपड़ा पे कार्रवाई हो। बारापत्थर में आपके द्वारा पंचनामा बनाया गया है। वहाँ का लोगों का आरोप है कि मस्जिद है, मस्जिद में दरगाह है, वहाँ पे कब्रें थी जो संदीप चोपड़ा द्वारा तोड़ा गया। तो क्या मामला आपके द्वारा जो पंचनामा बनाया गया उसमें क्या पाया गया? आज दिनांक को अपर कलेक्टर महोदय के आदेश से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए जिले के दल से, और इसमें ये पाया गया है कि नजरी नक्शा और स्ट्रक्चर है बना हुआ, और बाकी की जांच रिपोर्ट कलेक्टर सर को प्रस्तुत कर दी जाएगी। महिदपुर से भूमलाल गोयल की खास रिपोर्ट।